बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, अजनबी शहर है चाहत को तरस जाओगे। तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओगे, अजनबी शहर है चाहत को तरस जाओगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कक्षा 6 की गणित नवोदय विद्यालय का जो इंट्रेंस एग्जाम के लिए आती किताब वही मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 आज से स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिए, ज़्यादा बात नहीं करते हुए। यहाँ मैंने आपके लिखा पार्ट नंबर 1 कक्षा 6 गणित नवोदय विद्यालय। ठीक है, तो नवोदय विद्यालय के जो इंट्रेंस एग्जाम दिया जाता है उसी का जो किताब है मैं वही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले सीखेंगे अंक। पहला चैप्टर का नाम है संख्या और संख्या पद्धति। ठीक है, तो अंक क्या होता है, लिखा है अंक गणित में सभी प्रकार की संख्याएं। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की इन्हीं 10 अंकों के सारे बनती है। ठीक है, इन्हें अंक कहा जाता है। डिजिट, डिजिट क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा। 0 से लगाई 9 तक, इन सबको मिलाकर हम डिजिट करते हैं। ठीक है, और जब ये आपस में मिल जाता है तो एक संख्या का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? संख्या का। समझ में आ रही बात ना? संख्या का निर्माण करता है। तो इन्हीं के सहारे से हम बहुत से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या क्या करते हैं, बना लेते हैं। समझ में आ रही बात है? तो अंक क्या है? अंक गणित में सभी प्रकार की संख्याएं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की इन्हीं 10 अंकों के सारे बनती है, इन्हें अंक कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं अगली हेडिंग, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या की परिभाषा क्या होती है दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिखा है, आपको ध्यान से देखना है, तो सुनिएगा ध्यान से। जिस संख्याओं से हम वस्तुओं की गिनती कर सकते हैं, जिस संख्याओं से हम वस्तुओं की गिनती करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 11 और 12 आदि। समझ में आ रही बात ना? इन सबको क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। ठीक है, गौर फरमाइएगा अर्ज किया है, गौर फरमाइएगा अर्ज किया है कि जिंदगी की राह में अकेले चला जा रहा हूँ। अरे खूब खिलाया उस बेवफा को पिज्जा, अरे खूब खिलाया उस बेवफा को पिज्जा, आज खुद भीख मांग के खा रहा हूँ, आज खुद भीख मांग के खा रहा हूँ। अर्ज किया है, गौर फरमाइएगा अर्ज किया है कि जिंदगी की राह में अकेले चला जा रहा हूँ। अरे खूब खिलाया उस बेवफा को पिज्जा, अरे खूब खिलाया उस बेवफा को पिज्जा, आज खुद भीख मांग के खा रहा हूँ, आज खुद भीख मांग के खा रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों, अगली हेडिंग पढ़ने वाले, अगली हेडिंग क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। एकदम गजब का हेडिंग है दोस्तों, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्याओं में संख्या, तो संख्या का मतलब क्या होता है जो दोस्तों? 0। ठीक है, 0 मिलाने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4 डॉट आदि। ठीक है, कहने का मतलब अगर 0 को छुपा लें तो इधर 1 2 3 4 डॉट मिल रहा है, इनको हम क्या कहेंगे दोस्तों? प्राकृतिक संख्या। लेकिन 0 इसमें शामिल हो गया तब इस पूरे को हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। समझ में आ रही बात? तो मैंने क्या बताया आपके, प्राकृतिक संख्या में 0 मिलाने से जो प्राप्त होगा उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे पूर्ण संख्या। ठीक है, अगली हेडिंग समझते हैं, सम संख्या। लिखेंगे दोस्तों वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरा क्या हो जाए दोस्तों? 2 से पूरा विभाजित हो जाती है, सम संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे दोस्तों 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट आदि। अब आगे जाएंगे तो 14 मिलेगा, 16, 18, 20 ऐसे कुछ मिलता जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कितने का अंतर होता है? सम संख्याओं में अंतर जो होता है दोस्तों, याद रखना, आपके जो अंतर होता है वह 2 का अंतर होता है। जैसे आप देखिए, 4 में से 2 घटाएंगे 2, 6 में से 4 घटाएंगे 2, 8 में से 6 घटाएंगे 2, 10 में से 8 घटाएंगे 2, 12 में से 10 घटाएंगे 2। मतलब सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है दोस्तों। इतनी बात आपको याद रखना। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। उम्मीद है कि समझ में आपके आ गया होगा। ठीक है, एक हेडिंग और आपको बता देते हैं, बोतल छुपा दो कफन में मेरे, बोतल छुपा दो कफन में मेरे, श्मशान में पिया करूँगा, श्मशान में पिया करूँगा, जब खुदा मांगेगा हिसाब, जब खुदा मांगेगा हिसाब तो पैक बना कर दिया करूँगा। बोतल छुपा दो कफन में मेरे, बोतल छुपा दो कफन में मेरे, श्मशान में पिया करूँगा, श्मशान में पिया करूँगा, जब खुदा मांगेगा हिसाब, जब खुदा मांगेगा हिसाब तो पैक बना कर दिया करूँगा। पैक। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है,
अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। अगली हेडिंग के बारे में देखेंगे, ठीक है। अगली हेडिंग दोस्तों क्या है दोस्तों, विषम संख्या। तो विषम संख्या के बारे में जानेंगे दोस्तों, विषम संख्या होती क्या है, तो विषम संख्या के बारे में जानेंगे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर परिभाषा मैंने लिख दिया, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो विषम संख्याएं कहलाती है, विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे दोस्तों 1, 3, 5, 7 डाट डाट, आप आगे जाएंगे तो 9 मिलेगा, 11 मिलेगा, ऐसे मिलता रहेगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि वे संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित ना हो उनको हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। जैसे देखिए 1, 3, 5, 7। और दोस्तों विषम संख्याओं में जो अंतर होता है, दोस्तों विषम संख्याओं में वह 2 का होता है। विषम संख्याओं में कितने का अंतर होता है, विषम संख्याओं में 2 का अंतर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर मैं समझाऊंगा, 3 में से घटाएंगे 2, 5 में से 3 घटाएंगे तब वो 2 बचेगा, 7 में से 5 घटाएंगे तब वो 2 मिलेगा। तो याद रखिएगा विषम संख्या में 2 का अंतर होता है और सम संख्या में भी 2 का अंतर होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपके अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो बहुत ही पसंद आपके आ गया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।